अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट की एक्सरसाइज का पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम लोग वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास कहते हैं। ठीक है, इसके हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं और ये उसका भाग 7 है। ठीक है, तो इसके अंदर आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और तरीके समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सही अप्रोच के साथ में, न्यू अप्रोच के साथ में कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करें और 100% एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले मैं हम इंडेक्स की अगर बात कर लूं तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो आगे के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन वाले करने वाले हैं, जो कि परीक्षण का क्रम होता है। इसके बाद शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब सार्थक शब्द का निर्माण, जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको का सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में नंबर टेस्ट, जिसको हम लोग संख्या परीक्षण बोलते हैं, इसके सवालों को करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो यहां पर देखिए अल्फा एंड न्यूमेरिक। भाई अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसको बोला गया अल्फा एंड न्यूमेरिक। अब अल्फा और न्यूमेरिक ये दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पूछी जाती हैं। होता क्या है कि आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ एक लॉजिक लग रहा होता है। उस लॉजिक को हमें पता करना होता है और आगे जो भी क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है उस पर हमने उसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या है, मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको इनके प्लेस वैल्यूज लर्न होने चाहिए। मतलब कि ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर को सभी को एक एक नंबर दिया गया है, मतलब 1 से लेकर के 26 तक के नंबर है। तो हर एक का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो वो प्लेस वैल्यूज जो होती हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा किसका प्लेस वैल्यू होता है। इसके बाद में उसके अपोजिट्स आपको लर्न होने चाहिए। अपोजिट का मतलब हुआ कि कौन किसका विपरीत है, ये आपको पता होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो एक अपोजिट आपको पता होना चाहिए और एक आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको इसके जो प्लेस वैल्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग टेबल के अंदर देख पा रहे हैं कि ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स लिखे हैं। पहली वाली जो टेबल है इसकी बात कर रहा हूं। ए से लेकर के जेड तक के लेटर लिखे हैं और सभी पर एक एक कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। इसके बाद में इसके सभी के कोई ना कोई एक अपोजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, ऐसे सभी के कोई ना कोई अपोजिट है। तो ये दोनों ही चीजें आपको इसके अंदर हमें क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है या कहीं ना कहीं समझ लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में इन सभी का कहीं ना कहीं यूज आएगा। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। उन शॉर्ट ट्रिक्स पर आइए जरा बात करते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, देखें। सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यूज को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। प्लेस वैल्यूज की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको लर्न करने के लिए, जैसे सबसे पहले हमने एक वर्ड बनाया एजोटी। तो एजोटी के अंदर ई 5 पर आता है, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो ये सभी जो है वो 5-5 के मल्टीपल्स में है, ये कह सकते हैं, या 5-5 के गैप पर है, इसीलिए इस वर्ड को हमने बनाया है। तो यहां से आपको 5 लेटर सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिफ्लोरैक्स, सिफ्लोरैक्स जो होता है एक कफ सिरप होता है। इसको भी हमने यहाँ पर यूज किया है ट्रिक के तौर पर, और इसमें क्या किया है, हर एक लेटर को 3-3 के गैप पर रखा है, जैसे 3, फिर 6, 9, 12। अब 3-3 के मल्टीपल्स में भी आप कह सकते हैं या 3-3 के गैप पर कह सकते हैं, दोनों ही बातें एक ही होती हैं। इसके बाद में एक तीसरी शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर आती है सीएमडब्ल्यू। सीएमडब्ल्यू क्या होता है, सीएमडब्ल्यू का मतलब हो गया कि सी आ गया 3 पर,
एम आ गया 13 पर और डब्ल्यू आ गया 23 पर। तो एक बार जो एम है वो नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार एम जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एम जब नीचे की तरफ देख रहा है इसका मतलब वो 13 पर हो गया, और डब्ल्यू जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है इसका मतलब वो 23 पर हो गया। ठीक है, इसके बाद सी को हमने 3 नंबर दिया। भाई 3, 13, 23 टोटल अगर 1 से 26 तक के लेटर्स जो हैं उन तीनों के अंदर अगर देखें तो 3 से रिलेटेड केवल 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 होगा या 13 होगा या 23 होगा। अब जब सी 3 पर आ रहा है तो अगला नंबर 13 है मतलब वो एम पर हो गया, और उसके अगला 23 है तो मतलब वो डब्ल्यू पर हो गया। ये हो गई तीसरी शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद में चौथी शॉर्ट ट्रिक क्या है, G7। जी का अगर आप नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो G7 जो होता है नीचे कुछ छुपा हुआ 7 सा बनता है, तो इसीलिए G7 पर हो गया। या G7 को आप और भी कैसे याद कर सकते हैं, G7 समिट होती है, G7 शिखर सम्मेलन होता है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक है H8 पर। H8 पर करने के लिए ऊपर से अगर एडजॉइन कर दिया जाए और नीचे से एडजॉइन कर दिया जाए तो H जो हो जाता है कुछ 8 जैसा नजर आता है। अगली शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम है K11, तो K जो हो गया वो 11 पर हो गया। या किंग्स 11 पंजाब में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, D4 आपकी 4 दिशाएं होती हैं, तो D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, तो डी आपकी 4 दिशाएं होती हैं, तो इसीलिए इसको हमने डी को 4 नंबर दिया, तो डी 4 पर हो गया। इसके बाद T20 हम लोग मैचेस देखते हैं आजकल, T20 मतलब 20 मैचेस, ठीक है, 20 ओवर्स के जो होते हैं, तो इसीलिए T20 हमने इसको यहां से याद कर लिया। A1 हम लोग शीर्ष गुणवत्ता या टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। हमारी क्वालिटी सर्विसेज बहुत A1 क्वालिटी की हैं, बोलते हैं काफी बार हम लोग, तो A1 का मतलब हो गया बहुत अच्छी A1 क्वालिटी। ठीक है, तो A1 पर हो गया। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारी 10th नंबर पे B2B। B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है, या बैंक टू बैंक सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो B2B सर्विसेज जो होती है मतलब B जो हो गया वो 2 पर हो गया। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है R18। हम लोग R18 18 प्लस मूवीज के लिए R रेटेड का यूज करते हैं, 18 प्लस मूवीज के लिए। ठीक है, इसके बाद 12 शॉर्ट ट्रिक है हमारे Z26 पर। ठीक है, 26 लेटर ही होते हैं, तो लास्ट लेटर 26 है, तो ये तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद Q17 पर आता है। इसके बाद V जो होता है वो 22 पर आता है, V में कुछ 2 लाइंस होती हैं तो इसलिए 22 पर कर दिया। N 14 पर हो गया। 16वीं शॉर्ट ट्रिक क्या है, S19 का मतलब हो गया आईपीसी की 19 जो धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, तो S स्टैंड्स फॉर सर्वेंट्स। और आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो S स्टैंड्स फॉर स्पीच, तो आर्टिकल 19 स्टैंड्स फॉर दिस। तो आर्टिकल 19 कह लीजिए, आईपीसी 19 कह लीजिए, दोनों ही S19 को कहीं ना कहीं डिनोट करती हैं। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारी 17 शॉर्ट ट्रिक, अनुच्छेद 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया पब्लिक, तो इस हिसाब से P16 को यहां पर हमने डिनोट किया है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी शॉर्ट ट्रिक, आपके प्लेस वैल्यूज की शॉर्ट ट्रिक। अब प्लेस वैल्यूज के बाद में नेक्स्ट क्या आता है, प्लेस वैल्यूज के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना अपोजिट्स। कौन सा किसका अपोजिट है, तो ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर है, 26 का हाफ होता है कितना 13। तो हम क्या करते हैं 13 ऐसे वर्ड कोई ना कोई याद कर लेते हैं जिसे हम कभी भी भूलें ना, तो उन 13 शब्दों से हमेशा हमको उसके अपोजिट्स को लर्न रहेंगे। इन शब्दों को ये मैंने बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसके चेंज भी कर सकते हैं। तो A to Z हम लोग बोलते हैं ना, A to Z सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया A to Z है, मैंने A to Z सब काम कंप्लीट कर लिया। BY के लिए बाय बना दिया, CX के लिए क्रैक्स, DU के लिए DU बना दिया, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव, और MN के लिए मैन। तो इस तरीके से हमने ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, और इन शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे आपने देखा कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमको लर्न करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, बस जो मेन एम है हमारा वो ये है कि ये सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे उस टाइम पर ये आपको लर्न होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी बन सके, क्विकली बन जाए। ठीक है, और इसी के साथ ही 100% एक्यूरेसी के साथ में बने। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है, किसी भी लेटर्स का जब आप अपोजिट का दोनों का टोटल करेंगे तो हमेशा ये 27 बैठता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है तो जेड आता है 26 पर, ए आता है 1 पे, दोनों का टोटल करोगे 27 बैठेगा। ऐसे सभी के अंदर होता है।
एम का अपोजिट एन होता है, एम 13 पर आता है, एन 14 पर आता है, दोनों का टोटल करोगे 27 बैठेगा। ठीक है। अगला क्या है, अक्षर ए ई आई ओ यू को हमेशा स्वर माना जाता है और ये होता भी है बेसिकली। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का श्रेणी का पहला आधा भाग जो होता है, जो फर्स्ट हाफ जो होता है, वो होता है ए से लेकर के एम तक का। भाई टोटल आपके 26 लेटर है, 26 लेटर का अगर आधा करते हैं तो टोटल होता है 13। तो मतलब ए से एम तक का हो जाता है फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जेड तक का हो जाता है सेकंड हाफ। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ और ये हो गया सेकंड हाफ। ठीक है। इसके बाद आरोही क्रम में संख्याओं को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे आरोही क्रम हो गए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो जाता है जिसे हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। 15 14 13 12 ये हो गया बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है। इस तरीके से ये आपका आरोही और अवरोही क्रम चलता है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो संख्याओं का कुछ प्रतिस्पादन होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है तो इन्होंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, 1 2 3, 4 5 6 था तो 6 5 4 लिख दिया। ऐसे ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही ये कुछ नंबर्स के आपको प्रतिस्पादन दिए हुए हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम लोग चेंज ओवर करके काफी बार क्वेश्चन के अंदर मेंशन करते हैं। संख्या के भीतर अंकों की आरोही क्रम क्या होता है या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। जैसे 436 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 346, 875 को लगाएंगे तो 578, 321 को लगाएंगे तो 123, 782 को लगाएंगे तो 278। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब यहीं अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। नंबर्स को अगर अवरोही क्रम में लगाना है तो जैसे 274 को हमने लगाया तो 742 मतलब बड़े से छोटे की तरफ, 189 को 981, 890 को 980 और 638 को 863। तो बड़े से छोटे की तरफ हमने इसको सेट कर दिया है। इसके बाद मूल्य बल, कुछ एक चीज और समझ लेते हैं लास्ट, कि वैल्यू फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले इसके अंदर दी है बाईं ओर की गति और दाईं ओर की गति। तो बाईं ओर की गति का मतलब हो गया कि लेफ्ट से राइट की तरफ, और दाईं ओर की गति का मतलब हो गया लेफ्ट से, ये हो गया लेफ्ट से राइट की तरफ और ये हो गया राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बाएं और दाएं दिया किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब जोड़ना है, और दाएं और बाएं दिया गया इसका मतलब भी जोड़ना है। तो दाएं बाएं आ जाए या बाएं दाएं आ जाए, मतलब लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, इसका मतलब एडिशन करना है। और जब सेम चीजें आ जाएं, सेम का मतलब हो गया जैसे बाएं बाएं और दाएं दाएं, सेम आ जाएगा तो हमेशा माइनस किया जाएगा। देखिए यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। तो एल एल आ जाए तो भी माइनस, आर आर आ जाए तो भी माइनस, एल आर आए तो प्लस करना है और आर एल आए तो भी प्लस करना है। तो अलग अलग अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर जोड़ना है, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमेशा उसके अंदर हमको माइनस करना है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों ने यहां पर सीखे। अब इनको अप्लाई करना है हमें क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ यहां पर मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया है, ये क्या बोल रहे हैं कि यदि शब्द कम्युनिकेशन में पहले और अंतिम अक्षर की अदला बदली की जाए। देखिए ये लोग लेटर्स को कहीं ना कहीं इंटरचेंज करवा रहे हैं, मतलब द लेटर्स शुड इंटरचेंज बोथ देयर पोजीशंस टू ईच अदर। ठीक है। तो यदि शब्द कम्युनिकेशन में पहले और अंतिम अक्षर की अदला बदली की जाए, साथ ही दूसरे और अंतिम से दूसरे अक्षर की, तीसरे और अंतिम से तीसरे अक्षर की, चौथे और अंतिम से चौथे अक्षर की, मतलब इस प्रकार से ये लोग बदलते हुए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे एक स्टार्टिंग से फोर्थ, एक लास्ट से फोर्थ, इन दोनों का आपस में चेंज कर दिया, स्टार्टिंग से पहला एंड से पहला उसको चेंज कर दिया। तो ऐसे चेंज और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो दाईं ओर से गिनती करते हुए 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। जब हम लोग राइट से गिनना शुरू करेंगे तो राइट से 10th कौन होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको चेंज करिए, चेंज करने के बाद में फिर उसके बाद हम लोग इसके आंसर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो एक बार करिए क्वेश्चन को, ट्राई करें आप लोग, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं जरा इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। देखें क्या बोला गया इसके अंदर।
देखिए, अवधारणा 1.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और जब हमने सॉल्व किया तो देखिए ये ऐसे कम्युनिकेशंस लिखा हुआ था। कम्युनिकेशन को हमने क्या किया, जैसे पहला वाला इससे चेंज कर रहा है तो सी और एस ने जगह बदल ली, ओ और एन ने कर ली, एम और ओ ने कर ली। ये ऐसे जगह बदलने के बाद में ये नीचे वाला जो समीकरण बन के तैयार होगा वो आपका नया समीकरण बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है कि दाईं ओर से गिनते हुए 10वां अक्षर कौन होगा। अब दाएं से जब आप गिनना शुरू करेंगे, मतलब राइट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नाइन्थ लेटर यहाँ पर जो 10th लेटर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, ठीक है। तो दाईं ओर से गिनते हुए यहाँ पर 10th लेटर जो निकल के आ रहा है वो हमारा ए निकल के आ रहा है। तो आवश्यक आंसर हो गया इसका ए। और ए जो हमको दिया हुआ है वो बी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर को निकाल लिया है, ठीक है। बात समझ में आई। अब तो दाईं ओर से गिनते हो 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे वो उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया, यदि यूनिलैटरल शब्द के सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ अक्षरों का उपयोग करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो लेकिन प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है, ठीक है। तो दाएं छोर से शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो वाई के रूप में हमें उसका उत्तर देना होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो जेड आपका उत्तर होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको मैं समझा देता हूं, करना क्या है। यूनिलेटरल एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड के सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ लेटर को हमें पहले तो पिक करना और बाहर निकालना है। अब उन चारों लेटर से हमको ये देखना है कि कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो रहा है। मीनिंगफुल वर्ड, ध्यान दीजिएगा, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया जाए। तो अगर अर्थपूर्ण शब्द बन के तैयार हो रहा है, सिर्फ एक शब्द बना, तो उसका आंसर जो होगा, तो दाएं छोर से शब्द का दूसरा अक्षर जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि एक से ज्यादा बन रहे हैं तो फिर आपको वाई बनाना होगा, और अगर एक भी शब्द ऐसा नहीं बनना है तो फिर आपको जेड आंसर करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आते हैं, जरा सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार समझिए और उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या हुआ है। देखिए यूनिलेटर के सबसे पहले तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन लेटर को पिक करते हैं। तो 1.4 अवधारणा का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ लेटर को हमने यूज किया। यहां पर देखा एन था, एल था, टी है, ई था। तो एन एल टी ई, अब इन चारों लेटर से मिलाकर के क्या अर्थपूर्ण शब्द बन के तैयार होता है। सार्थक शब्द जो बनता है वो लेंट बनता है, और लेंट का मतलब होता है भूख हड़ताल या फिर उपवास, ठीक है। लेंट, और लेंट जो है दाएं छोर से दूसरा अक्षर जो है लेंट के अंदर वो एन है। तो दैट मींस बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बैठेगा, सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अप्रोच कौन सी लगाई गई है, अवधारणा कौन सी लगाई गई है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया गया है, 1.4 1.4 अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। और 1.4 अप्रोच लगाते हुए हमने यहाँ पर राइट से जो दूसरा अक्षर रखा वो एन रखा, ठीक है। मतलब लेंट बन रहा है, और लेंट एक मीनिंगफुल वर्ड भी है, और उसका दूसरा अक्षर जो है वो एन है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। 1.4 कॉन्सेप्ट, 1.4 अप्रोच लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया, यदि शब्द इवैक्यूलेशन के बाएं से पहले, चौथे, पांचवें और सातवें अक्षरों से केवल एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है। लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है। पहले, चौथे, पांचवें और सातवें अक्षरों को हमें चुनना है और अर्थपूर्ण शब्द बना के तैयार करना है जिनसे सभी अक्षरों का उपयोग किया गया हो, लेकिन प्रत्येक अक्षर का केवल उपयोग जो है वो केवल एक बार करना है। तो आपको बाएं से शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर जेड होगा।
और यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बनाया जाता है तो उसका आंसर वाई होगा। तो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, एक बार आप यहां से लेटर्स को पिक करिए और फिर देखिए कि कौन कौन से शब्द इससे बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं। तो बोला गया था पहला, चौथा, पांचवा और सातवां, ठीक है। तो पहला उपयोग किए जाने वाले लेटर जो है ई सी यू टी, ये चार लेटर है। अब इन चारों लेटर से जो शब्द बन रहा है वो क्यूट बन रहा है। क्यूट का मतलब आप समझते हैं प्यारा होता है, ठीक है। तो क्यूट बन रहा है, तो जब एक ही बन रहा है तो इसमें क्या बोला गया था कि केवल एक बार यूज करें। तो बाएं से शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से तीसरा कौन सा हो रहा है, इसके अंदर टी हो रहा है। और टी जो दिया है वो आपको डी ऑप्शन पे दिया है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। उसी अवधारणा, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो क्यूट एक ही वर्ड इससे बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, फोर्थ क्वेश्चन। यदि ट्रांसलेट के फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ अक्षर से चार अक्षर का शब्द सभी अक्षरों का उपयोग करके, लेकिन प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच के साथ में किया जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर कि पहला, तीसरा, पांचवा, छठवां अक्षर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमने एक वर्ड बना के तैयार किया, तो नए बने शब्द हैं उसका थर्ड अक्षर क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उसका आंसर जेड होगा, ठीक है। तो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को एक बार समझिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। लेटर पर ध्यान दीजिए, कौन से लेटर है और कौन कौन से वर्ड इससे बन के तैयार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस पर बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर को हमें पिक करना है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये चार लेटर हमने पिक कर लिए। अब चार लेटर पिक करने के बाद में एक है टी, ए, एस और एल। अब इससे क्या बन सकता है, टी, ए, एस, एल से जो बन सकता है, एक तो सॉल्ट बन सकता है, नमक, लास्ट आखिरी, और एक बन सकता है स्लेट, ठीक है, स्लेट जिस पर हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से तीन वर्ड्स इससे बनके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो नए शब्द का थर्ड अक्षर जो होगा ये हो। यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बना देते हैं तो उत्तर आपका जेड होगा। तो आपके यहां पर क्या होगा, जेड आंसर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा आंसर्स आपके बनके तैयार हो रहे हैं, एक से ज्यादा शब्द बन रहे हैं, इसलिए आंसर हमने इसका डी किया है और डी पर ही जेड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जेड इसके लिए सही जवाब होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं, सुपरफ्लॉस शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनाएं। उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर से मिलाकर के बनाना है और एक ही सार्थक शब्द बनाना है। और उसका अब की बार ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, पहले ही बोल दिया उसने सिर्फ एक बनाए, और उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा यही आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, करिए एक बार क्वेश्चन को, इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। बनाए एक बार सवाल को जी। चलिए ऑप्शंस दिए गए थे ULPR, ठीक है। अब आइए इसके ऑप्शंस पे हम लोग बात करते हैं, देखें जरा। तो पहले, चौथे, सातवें और 11वें, तो पहला, चौथा, सातवां, 11वां जो है वो है SEL और उसके बाद S, ये चार लेटर है। तो इन चारों लेटर से जो एक सार्थक शब्द, जो एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है वो लेस बन सकता है। लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। और शब्द का पहला अक्षर जो है वो क्या है, L है। तो यही आपसे पूछा गया था कि शब्द का पहला अक्षर जो होगा वही आपका सही आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। तो एल हो जाता है इसके लिए सही जवाब, यही है इसके लिए
परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किस अप्रोच के साथ में किया है। अप्रोच वही है, हर बार सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1.4 अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया था, यदि सेंचुरी शब्द के थर्ड, फोर्थ, एट्थ, नाइन्थ अक्षरों का उपयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो इसमें सभी अक्षरों का उपयोग सिर्फ एक बार किया जाना है। तो बाएं से शब्द का सेकंड अक्षर जो होगा वो आपका आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर ए होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता तो आपका उत्तर जेड होगा। ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करें और देखिए कि कितने शब्द मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। जी, चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया गया है। पहले तो हम लोग लेटर्स को पिक करते हैं। ठीक है, अब वो लेटर्स जो पिक होंगे वो कौन कौन से हैं, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, नाइन, 3, 4, 8, 9। ठीक है, तो 3, 4, 8, 9 ये चार लेटर को हमने पिक किया, NTES। अब NTES से क्या क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है नेस्ट, घोंसला, एक बन रहा है नेट्स, एक बन रहा है सेंट, और एक बन रहा है टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से चार वर्ड बनके इसमें से हमारे तैयार हो रहे हैं। और चार जब बन रहे हैं तो यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर ए होगा। तो और ए जो दिया है वो सी ऑप्शन पे दिया है, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल पे क्या बोला गया, यदि डिस्क्लेमर शब्द के पहले, दूसरे, छठवें और 10वें अक्षरों से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, वही सेम क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, छठवां और 10वां लेटर को लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखना है तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो आपका उत्तर एक्स होगा। ठीक है, और एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपका उत्तर वाई होगा। ठीक है, ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, सामने हैं आपके ऑप्शंस। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे क्वेश्चन के साथ में और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आइए जरा देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखें, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वर्ड दिया हुआ था, वर्ड के अंदर पहला, दूसरा, छठवां और 10वां लेटर को हमने पिक किया, मतलब DIA और R। अब DIAR से क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है एरिड, एरिड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, और एक होता है रेड, रेड मारना, किसी चीज के ऊपर पुलिस मारती है। तो दो शब्द, दो मीनिंगफुल शब्द बन के तैयार हो रहे हैं। तो यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जाते हैं तो आपका उत्तर वाई होगा। अब एक से अधिक बन रहे हैं इसलिए वाई आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, यही इसके लिए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, यदि एंटरप्राइज शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके केवल एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, फिर दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट के, सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है। तो पहला, तीसरा, 5वां और 8वें अक्षर को चुनिए और देखिए कि कितने ज्यादा से ज्यादा आप शब्द बना पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर, आंसर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। देखिए, तो पहला, तीसरा, 1, 3, 5, 8। ठीक है, तो 1, 3, 5, 8 कौन कौन से वर्ड लिए, ETR और I। अब ETIR से क्या बन रहा है, अर्थपूर्ण शब्द, एक तो टायर बन रहा है, गाड़ी का जो टायर होता है, एक टायर बन रहा है, ये क्लास को दर्शाता है, टायर 3, टायर 4,
है ना। हाँ, जैसे अगर आप कभी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो टायर सेकंड है, टायर थर्ड है, ठीक है, ये वो टायर होता है। या फिर एग्जाम के अंदर टायर टू, टायर थ्री ये होता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर तीन मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बनाया तो आपका उत्तर वाई होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए इसने तो आपका उत्तर एक्स होगा। तो इसके लिए एक्स सही रहेगा, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। एक से अधिक बन रहे हैं तो डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आइए बात करते हैं। यदि शब्द सेंटेंस के पहले, चौथे, छठे, आठवें अक्षर से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो आपका और प्रत्येक को एक ही बार यूज करना है, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो दाएं छोर से शब्द का दूसरा अक्षर जो होगा वो कौन सा हो सकता है। तो और एक से अधिक बनेंगे तो वही है कि आंसर आपको एक्स देना है, और कोई नहीं बन रहा है तो फिर आंसर जेड देना है। तो एक बार आप ट्राई करिए क्वेश्चन को, ऑप्शंस आपके ऑलरेडी सामने दिए हुए हैं। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने की कि ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स हम कितने शब्द बना पा रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया। पहला, चौथा, छठा और आठवां। ठीक है, तो पहला, चौथा, छठा और आठवां। तो पहला, चौथा, छठा और आठवां जो है वो है STNE, ये है। तो STNE से उपयोग करके एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। और वर्ड क्या है, एक बन रहा है नेस्ट और एक बन रहा है सेंट। ठीक है, तो इस तरीके से दो वर्ड बन के तैयार होने हैं। तो दो का मतलब हो गया कि जब दो बनेंगे या एक से अधिक बनेगा तो आंसर आपको एक्स देना था। ठीक है, और एक्स जो दिया है वो डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही है। अवधारणा वही है, 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर, आइए बात करते हैं। मेट्रोपॉलिटन के दूसरे, पांचवें, 10वें और 12वें अक्षरों का चयन करके एक तार्किक तार्किक शब्द का निर्माण हो सके, हमको ऐसा कोशिश करनी है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो एम उत्तर के रूप में चुनेंगे, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता है तो फिर एक्स हमारा आंसर होगा। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, प्रीवियस जितने भी आप करते हुए आ रहे हैं। एक बार ट्राई करें कि मैक्सिमम कितने शब्द आप बना सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश वर्ड के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है तो बहुत इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, ट्राई करें एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए कौन कौन से वर्ड थे, दूसरा, पांचवा, 10वां और 12वां। ठीक है, तो दूसरा, पांचवा, 10वां, 12वां जो है वो है EOTN। अब EOTN से क्या बन रहा है, इन अक्षरों से दो सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो है नोट और एक है टन। नोट और टन दो वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं, इसलिए आवश्यक उत्तर जो होगा वो एम होगा। ठीक है, तो यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो एम आपको उत्तर के रूप में चुनना है। ठीक है, तो एक से अधिक बन रहा है तो मतलब एम है, और एम जो दिया है वो सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आवश्यक उत्तर एम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि नीचे दिए गए अक्षरों को मानक वर्णमाला श्रेणी में उनकी उपस्थिति के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम का मतलब हो गया कि इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है पहले तो। उसके बाद बाएं से पहला, चौथा, छठवां, 9वां और 16वें स्थान पर स्थित अक्षरों का उपयोग करके कौन सा सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द में बनाया जा सकता है, जब आप प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार करते हैं तब। ठीक है, सिर्फ एक बार यूज करना है, और वर्ड्स आपको नीचे ऑलरेडी दिए हुए हैं, स्टीम, वेल, मीन्स और शेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पहला हमारा काम है वो ये है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, और सेट करने के बाद फिर पहला, चौथा, छठवां, 9वां और 16वां लेटर को पिक करना, और फिर ये देखना कि कौन सा इससे वर्ड बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, और उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे जी।
चलिए, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या किया, ए बी सी ई जी एच आई के एल एम क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने देखा पहला, चौथा, छठवां, नौवां और 16वां, ये सारे लेटर्स को अगर आप देखें तो ए ई एच एल और उसके बाद डब्ल्यू है। अब ये आपने देखा ए एच एल डब्ल्यू द्वारा निर्मित एक सार्थक शब्द जो है वो वेल बन रहा है, क्योंकि डब्ल्यू अगर आप देखें तो और किसी के अंदर आ ही नहीं रहा है, डब्ल्यू सिर्फ वेल के ही अंदर आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही है। 1.4 सेम अप्रोच है, अप्रोच सेम रही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया है। तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न को आपने यहाँ पर फॉलो करना है और अपने आंसर को कर लेना है, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा उससे प्रीवियस जो आपने क्वेश्चंस करे थोड़ा सा उसमें अंतर है। वहां पर डायरेक्ट वर्ड दिया गया था, अब की बार क्या है कि आपको वर्ड्स को, लेटर्स को जो था वो पिक करना था असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल था, क्या था, ESLA अक्षरों से कितने सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्दों में बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर का उपयोग शब्द में केवल एक ही बार करना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कोई भी नहीं बनेगा, एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, कितने बनेंगे, ठीक है। जो लेटर्स हैं वो क्या है, ESLA, ठीक है। एक बार ट्राई करें इसको और इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, तो ESLA से क्या क्या बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए अवधारणा वही है, 1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को किया गया। आवश्यक शब्द एक तो सेल बन रहा है, सेल का मतलब होता है छूट, और एक बन रहा है सील, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सील पैक है ये, बिल्कुल। तो एक सेल और एक सील, दो अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, तो दो का मतलब हो गया सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है क्या, सील, बिल्कुल सही जवाब, और सेल मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आइए 13 क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या बोला गया, कितने सार्थक तीन अक्षरों के शब्द AER अक्षरों से बनाए जा सकते हैं, सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक ही बार करते हुए, ठीक है। एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, या एक भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और AER जो लेटर्स हैं वो AER है, ठीक है। आपको 10 सेकंड का मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, एक बार कोशिश करें कि कौन कौन से वर्ड्स इससे बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि AER से क्या बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो देखें AER से तीन वर्ड बन के तैयार हो जाएंगे, जी हाँ, और तीन क्या क्या, एक तो आर, ठीक है, इसके बाद एक ईयर बन रहा है और एक एरा बन रहा है, ठीक है। तीन सार्थक शब्द बन रहे हैं। आर तो हम लोग काफी बार जो भी वर्ड्स होते हैं या जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ताजमहल इज बिहाइंड द इज बिहाइंड द रेड फोर्ट, आर, ठीक है, तो ऐसे आर शब्द का यूज कर लेते हैं। ईयर, कान आप जानते ही हैं। एरा, कौन सी एरा चल रही है, ठीक है, तो वो उस एरा को खत्म किया गया, ये हिस्ट्री में काफी बार यूज किया जाता है एरा यूज वर्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से तीन सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं इससे, तीन इसके लिए सही है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, NREA अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक अक्षर का उपयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार करना है, और जो वर्ड है वो है NREA। अब NREA से क्या क्या बनाया जा सकता है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है, या कितने आप बैक्सटूबम टू बैक्सटूबम बना सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए NREA दिया हुआ था, आइए जरा इसको ट्राई करते हैं कि कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं इसमें। अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आवश्यक शब्द जो दिया हुआ है, एक तो क्या बन सकता है, नियर, NREA से एक तो नियर बन सकता है और एक अर्न बन सकता है। दो ऐसे सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, नियर का मतलब होता है पास और अर्न का मतलब होता है कुछ भी कमाना, ठीक है। तो नियर और अर्न दो बन सकते हैं और दो का मतलब हो गया सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है।
परफेक्ट आंसर है। वही सेम अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसकी समरी पर बात कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज इसका इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हमने क्वेश्चन देखे, इसके बाद में रैंकिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, परीक्षण का क्रम, ऑर्डर ऑफ टेस्ट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने आज देखा है वो है अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण। किसी भी शब्द का अर्थपूर्ण निर्माण कैसे किया जा सकता है ये भी हमने इसके अंदर देखा है। रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स मतलब नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है, और आगे चल के भी इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है हमारी आपके आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।